हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू द स्टॉक्स लाइव ट्रेडर। आज की वीडियो में आपको कुछ इंट्राडे स्टॉक्स प्रोवाइड किए जाएंगे जिनको आप ट्रैक कर सकते हो ट्रेडर्स। सबसे पहले बात करते हैं आज के स्टॉक सिलेक्शन के मेथड की। देखिए, स्टॉक सिलेक्शन मेथड हमारा रहेगा डिक्रीजिंग लोज। डिक्रीजिंग लोज वॉल्यूम पहले भी डिस्कस किया है कि यहाँ पर देखिए डिक्रीजिंग लोज वॉल्यूम के पैटर्न आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। इसके पीछे की अगर साइकोलॉजी को यहाँ पे समझा जाए तो देखा जाए तो 2 दिन से सेलर का इंटरेस्ट यहाँ पे कम हुआ है। तो उसके बाद दो ही सिनेरियो यहाँ पे बनते हैं। या तो अगेन सेलर 2 दिन से यहाँ पे एक्टिवेट नहीं हो पा रहे ज़्यादा अकॉर्डिंग टू वॉल्यूम, तो थर्ड डे या तो बायर एक्टिव होंगे या अगेन सेलर हैवी एक्टिव होंगे। देखिए, हम लोगों को इन स्टॉक्स में बाइंग ही अपॉर्चुनिटी फाइंड करनी है। अगर देखिए यहाँ पे डिक्रीजिंग रेड वॉल्यूम का पैटर्न बना है तो तीसरे दिन हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ को फाइंड आउट करना है। यानी कि हमें सिर्फ यहाँ पे बाइंग प्राइज एक्शन को फाइंड आउट करना है कि बाइंग प्रेशर या बाइंग प्राइज एक्शन यहाँ पे अगर मार्केट क्रिएट करता है तो एक मोमेंटम वहाँ पे देखने के लिए मिलता है। साथ ही साथ देखिए, स्टॉक्स की भी एक इम्पोर्टेंस होती है कि जिस स्टॉक्स को हम लोग सेलेक्ट कर रहे हैं उस दिन को सेक्टर को भी आइडेंटिफाई करना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है इंट्राडे बेसिस पर कि सेक्टर किस तरीके का परफॉर्म कर रहा है और स्टॉक किस तरीके का परफॉर्म कर रहा है। क्या ये स्टॉक इसको आउट परफॉर्म कर रहा है तो हमारे लिए और भी ज़्यादा बेटर रहेगा, या हो सकता है सेक्टर काफ़ी ज़्यादा डाउन है, ये स्टॉक्स एक मोमेंटम दे रहा है तो भी हमारे लिए एक बेस्ट रहेगा। साथ ही साथ देखिए, यहाँ पे टॉप गेनर में अगर ये स्टॉक्स आपको मिल जाता है तो और भी ज़्यादा बेटर रहेगा कि आपको और ज़्यादा कंफर्म हो जाएगा कि ये कम से कम हम लोगों को इस स्टॉक्स में सेलिंग नहीं जाना है। आपकी एक डायरेक्शन यहाँ पे क्लियर होनी चाहिए कि हम लोगों को डिक्रीजिंग लोज के पैटर्न पर सिर्फ और सिर्फ बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ को ही फाइंड आउट करना है, बाइंग प्राइजेक्शन को ही आइडेंटिफाई करना है। डिटेल एनालिसिस रहेगी, छोटे टाइम फ्रेम पर भी इसको डिस्कस किया जाएगा, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा यहाँ पर। देखिए, डेली टाइम फ्रेम पर हम लोगों ने एनालाइज किया है कि डिक्रीजिंग लोज का पैटर्न यहाँ पे बना है। वॉल्यूम को भी अगर देखा जाए यहाँ पे और कैंडल्स को भी देखा जाए तो वॉल्यूम्स काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज हुई है, और कैंडल की ऑब्जर्वेशन को देखा जाए तो 2 दिन से मार्केट में एक रिजेक्शन देखने के लिए मिल रहा है अपर लेवल से भी, और सेलिंग प्रेशर भी यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। कैंडल देखिए, अगर एक स्ट्रॉन्ग डोजी कैंडल यहाँ पे बनती है या एक कंप्लीट कैंडल इनकल्फिंग कैंडल बनती है तो और भी ज़्यादा बेस्ट रहता है कि यहाँ पे 2 दिन से बायर ने खूब अच्छे से ट्राई किया है मार्केट को नीचे गिराने का, बट मार्केट नीचे नहीं जा पाई तो और अच्छे यहाँ पे बाइंग बनती है। बट यहाँ पे थोड़ा डोजी भी कैंडल बनी है, दोनों ही डोजी टाइप कैंडल बनी है, तो यहाँ पे दोनों साइड का प्रेशर यहाँ पे ज़्यादा रहेगा कि बाइंग और सेलिंग दोनों साइड का प्रेशर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहेगा। तो हमारे लिए छोटे टाइम फ्रेम पर इसको एनालाइज करना देन ट्रेड एग्जीक्यूट करना और भी ज़्यादा थोड़ा सा टफ हो जाता है। बट इस स्टॉक्स को हम लोग ट्रैक करेंगे क्योंकि ये स्टॉक्स हमारे रेजिस्टेंस लेवल पर भी है, रेजिस्टेंस का भी ब्रेकआउट कर रहा है, तो यहाँ से बाइंग का सिनेरियो और भी ज़्यादा बेटर हो सकता है। अब इसको छोटे टाइम फ्रेम पर एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। देखिए, अगर इस स्टॉक्स को छोटे टाइम फ्रेम पर एनालाइज किया जाए तो ये स्टॉक्स में आप हम यहाँ पे देख सकते हो कि ये हमारा मेन रेजिस्टेंस लेवल है। यहीं से मार्केट ने थो एम पैटर्न बनाते हुए मार्केट फॉल हुआ, बट मार्केट कंप्लीट फॉल नहीं हो पाया। अगेन मार्केट गैप अप तो हुआ, उसी लेवल से मार्केट ने सेल ऑफ यहाँ पे दिखाया है। देन रिट्रेसमेंट के बाद मार्केट ने कहीं ना कहीं अपने लॉस को देखिए शिफ्ट किया है। मार्केट अपने लॉस को शिफ्ट करते हुए अपसाइड एक मोमेंटम यहाँ पे करने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए, पैटर्न मैं कभी आपके साथ शेयर नहीं करता हूँ कि यहाँ पे पैटर्न बना है, और ना ही आज करूँगा। तो देखिए, पैटर्न मैं यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट करता भी नहीं हूँ, मैं यहाँ पे डिपेंड रहता है वॉल्यूम के बेसिस पर। अब मेरे लिए यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगी कि देखिए, यहाँ से दो ही सिनेरियो बनते हैं। या तो मार्केट यहाँ इसी जोन में यहाँ पर काफ़ी कंसोलिडेशन करे देन मोमेंटम करे, सेक्टर को भी हम लोग साथ के साथ वहाँ पे ट्रैक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे सेकंड जो प्राइस एक्शन बनता है वो है कि मार्केट में ओपन होते ही एक अच्छी वॉल्यूम आती है और मार्केट मोमेंटम करता है, तो रीटेस्ट पर भी हम लोग प्राइस एक्शन के बेसिस पर एंट्री को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी एक अच्छा मोमेंटम देखने के लिए मिल सकता है। इसको ट्रैक करिएगा, यहाँ पे काफ़ी अच्छा एक मोमेंटम एक्सपेक्टेड होगा। देखा जाए तो हमारे लिए ये लेवल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस लेवल को मार्केट किस तरीके से ब्रेक करता है कंसोलिडेशन होके या डायरेक्ट ब्रेकआउट करता है, तो वहाँ पर डीप ऑब्जर्वेशन रहेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ की वॉल्यूम भी रहेगी कि कल के दिन मार्केट ओपनिंग पर किस तरीके की वॉल्यूम क्रिएट कर रहा है, तो इसको हम लोग ट्रैक करने की कोशिश करेंगे। अब बात करते हैं अपने सेकंड स्टॉक्स की।
सेकंड स्टॉक्स हमारा रहेगा मदरसन। सो देखिए मदरसन को अगर यहाँ पे ऑब्जर्व किया जाए तो मार्केट ये स्टॉक्स भी हमारे रेजिस्टेंस पर सस्टेन कर रहा है। साथ ही साथ देखा जाए एक अच्छी वॉल्यूम के साथ मार्केट ने ब्रेकआउट करने की कोशिश तो की है, बट रिजेक्शन देखने के लिए मिला है। बट रिजेक्शन के बाद भी मार्केट यहाँ पे क्या हुआ है, वॉल्यूम के डिक्रीजिंग लोज के पैटर्न यहाँ पे देखने के लिए मिल रहे हैं। साथ ही साथ अगर देखिए कैंडल को भी ऑब्जर्व किया जाए तो यहाँ पर आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि कहीं ना कहीं दोनों कैंडल में एक बाइंग प्रेशर आपको देखने के लिए मिल सकता है। अब अगर यहाँ पर कल के दिन बायर एक्टिव हो जाते हैं तो एक बड़ा मोमेंटम इस स्टॉक्स में देखने के लिए मिल सकता है। तो देखिए काफ़ी सिंपल सी एनालिसिस है, इंट्राडे बेसिस पर दो ही साइकोलॉजी यहाँ पे बनती है कि या तो बायर एक्टिव होंगे या फिर इस दिन सेलर एक्टिव होंगे। तो हम लोगों को वो प्राइस एक्शन फाइंड आउट करना है, बट हमारा व्यू क्लियर होना चाहिए कि डिक्रीजिंग लोज के बेसिस पर हमें सिर्फ और सिर्फ बाइंग ही करनी है। हमें सेलिंग अगर प्राइस एक्शन बन रहा है तो बन जाने दीजिए, सेलिंग होता है मार्केट तो हो जाने दीजिए, बट हम लोगों का डायरेक्शन क्लियर होना चाहिए कि हम लोगों को सिर्फ बाइंग ही करना है। तो यहाँ पर अब इसको देखिए छोटे टाइम फ्रेम पर भी एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर अगर इसको छोटे टाइम फ्रेम पर आप एनालाइज करोगे तो काफ़ी अच्छा प्राइस एक्शन इस स्टॉक्स में भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पर भी मार्केट देखिए, मार्केट एक हाई लगाने के बाद डायरेक्ट अपने क्या कर रहा है, अपने हाइस को शिफ्ट करते हुए चल रहा है। तो देखिए यहाँ पर भी एक पैटर्न बन चुका है, चैनल पैटर्न आप इसको बोल सकते हो, बट अगेन यहाँ पर कोई भी चैनल या पैटर्न को डिस्कस नहीं किया जा रहा है। सिंपल प्राइस एक्शन, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बेसिस पर ही हम लोग ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे। सो देखिए मेरा व्यू अभी इस स्टॉक्स में है कि अगर यहाँ पर वॉल्यूम्स अच्छी होनी चाहिए, ओपनिंग वॉल्यूम अच्छी होनी चाहिए और मार्केट को कहीं ना कहीं इस जोन के आसपास आना चाहिए। अब देखिए यहाँ से भी दो मोमेंटम एक्सपेक्टेड हो सकते हैं क्योंकि मार्केट की जो क्लोजिंग है वो काफ़ी ज़्यादा नीचे है। अब अगर मार्केट गैप अप ओपन होने के बाद यहाँ पर सस्टेन करता भी है तो एक बड़ा मोमेंटम, फिर ज़्यादा एक बड़ा टारगेट हम लोग लेके नहीं चलेंगे, अकॉर्डिंग टू आरआर के बेसिस पर चलेंगे कि 1:2 का हमारा आरआर होना ही चाहिए। क्योंकि ऑलरेडी गैप अप भी अगर मार्केट हो जाता है तो देखिए ये मोमेंटम की मार्केट का एक्सपेक्टेड मोमेंट क्या होता है, पर डे में उसकी मूवमेंट कितनी परसेंटेज की होती है, ये भी एक कैलकुलेशन होता है यहाँ पर। कि यहाँ पर आप कैलकुलेशन रखिए कि एवरेजिंग जो मोमेंटम है इस स्टॉक्स का वो यहाँ पर देखिए मार्केट ने 3% का मूव किया है। यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर भी मार्केट ने 3% का मूव किया है। तो ऐसे ही अगर मार्केट गैप अप ओपन हो जाती है तो क्लोजिंग से ही हम लोग आइडेंटिफाई किया एटलीस्ट यहाँ से 3% का मोमेंटम तो मार्केट में मिलना चाहिए। तो देखिए अगर मार्केट ज़्यादा सस्टेन हो जाता है फिर तो एक 1:2 की एक स्मॉल एसएल के साथ ही हम लोग ट्रेड को एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेंगे। बट अगर मार्केट स्लो स्टडी यहाँ पे जाता है, फर्स्ट कैंडल स्ट्रॉन्ग बनती है, देन मार्केट स्लो स्टडी प्राइस एक्शन बनाता है, तो एक बेटर रिजल्ट्स यहाँ पे देखने के लिए मिल सकता है। तो इम्पोर्टेंस यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पर लेवल्स की इम्पोर्टेंस है कि ये जोन हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। अगर इसको तीसरे दिन सेलर को एक्टिव होना है तो मेरा व्यू तो यहाँ पे यही है कि देखिए तीसरे दिन सेलर को एक्टिव यहीं से हो जाना चाहिए, यहीं से मार्केट को फुल हो जाना चाहिए। बट अगेन अगर हमारी लेवल के पास आ रहा है और यहाँ पर प्राइस एक्शन बन रहा है या वॉल्यूम की कुछ कंफर्मेशन मिलती है तो यहाँ से एक मोमेंटम देखने के लिए मिल सकता है। अगेन मोस्ट इम्पोर्टेंट सेक्टर को भी आइडेंटिफाई करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इस स्टॉक्स को भी हम लोग ट्रैक करने की कोशिश करेंगे। अगेन अब बात करते हैं अपने थर्ड स्टॉक्स की। थर्ड स्टॉक्स हमारा जो रहेगा वो हमारा रहेगा एच डी एफ सी लाइफ। सो एच डी एफ सी लाइफ की अगर डेली टाइम फ्रेम के एनालिसिस को समझा जाए तो देखिए मार्केट ने क्या किया, ये लेवल हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस था। देखिए डेली टाइम फ्रेम पर आप देख सकते हो ये लेवल हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस था। अगेन मार्केट ने क्या किया, देखिए डेली टाइम फ्रेम की भी एक एनालिसिस एक अपनी इंपॉर्टेंस होती है कि डेली टाइम फ्रेम पर भी आप उसको अच्छे से एनालाइज करिए। यहाँ पर आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि मार्केट ने इस रेजिस्टेंस को काफ़ी सस्टेनेबल होने के बाद देन मार्केट ने एक मोमेंटम किया है। सस्टेनेबल होने के बाद मार्केट ने मोमेंटम किया, अगेन मार्केट इसी जोन के पास आ गया है। ये हमारा एक बाइंग जोन है और यहाँ पर मार्केट ने क्या किया है, यहाँ पर भी एक ऑब्जर्वेशन रहती है कि देखिए मार्केट ने यहाँ पर आने के बाद एक होल्ड लिया है। होल्ड लेने के बाद कहीं ना कहीं मार्केट ने यहाँ पे एक डबल बॉटम क्रिएट करने की कोशिश की है। वॉल्यूम को भी देखा जाए रेगुलर यहाँ पे डिक्रीजिंग वॉल्यूम डिक्रीज हुई है। अगेन बायर्स यहाँ पे कहीं ना कहीं एक्टिव होते हुए नज़र आ रहे हैं और बायर्स की वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुई है। बट देखिए कहीं ना कहीं एक रिजेक्शन भी देखने के लिए मिला है। अब ये रिजेक्शन अगर फुलफ़िल होता है, फुलफ़िल का मतलब ये है कि मार्केट
इसी लेवल के अप जाने की कोशिश करता है। तो यहाँ से एक मोमेंटम हम लोगों को देखने के लिए मिल सकता है स्विंग के बेसिस पर भी और इंट्राडे बेसिस पर भी। सो यहाँ पर डिक्रीजिंग लोस का पैटर्न नहीं है, यहाँ पर सिंपल डेली टाइम फ्रेम की एनालिसिस है। क्योंकि इस स्टॉक को भी देखिए हाई डिलीवरी वॉल्यूम स्टॉक्स है, एक मोमेंटम यहाँ पे एक्सपेक्टेड होगा। सो देखिए हमारे लिए अब कौन सी लेवल इंपॉर्टेंस है उसको भी यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम पर देखने की कोशिश करते हैं। सो देखिए अगर इसको छोटे टाइम फ्रेम पर एनालाइज किया जाए तो यहाँ पर आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि मार्केट का जो हमारे लिए रेजिस्टेंस है, यहाँ पे देखिए डेली टाइम फ्रेम पर ही रेजिस्टेंस ड्रॉ किए गए हैं। अब अगर इसको सेल होना है तो यहीं से ये सेल हो जाए, ये यहीं पर मार्केट आके एम पैटर्न बनाते हुए मार्केट फॉल हो जाए। इस स्टॉक्स को इसलिए भी सिलेक्ट किया गया कि ओपनिंग पर आप वॉल्यूम को आप ऑब्जर्व कर सकते हो। अचानक बीच में इतनी हैवी सेलिंग वॉल्यूम आई है, ओपनिंग पर इतनी अच्छी वॉल्यूम्स आई है। तो देखिए यहाँ ये लेवल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है एक डायरेक्शनल देने के लिए कि यहाँ से बाइंग जाएगा या सेलिंग जाएगा। एक डायरेक्शन यहाँ से क्लियर हो सकता है क्योंकि वॉल्यूम की हाईली कंफर्मेशन है। देखा जाए तो मार्केट ने क्या किया है, यहाँ पर अपर लेवल पर जाने के बाद एम पैटर्न बनाते हुए मार्केट फॉल हो गया है। बट अगेन मार्केट रिटेस्ट लेवल पर आया है, या तो सेलिंग को कंटिन्यू कर जाए। बट यहीं पर आने के बाद देखिए वॉल्यूम्स काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुई है। अगर ये सेलिंग कंटिन्यू नहीं कर पाता यहाँ से, क्योंकि रीटेस्ट पर इसने काफ़ी ज़्यादा अच्छी वॉल्यूम्स की फोरकास्ट की है, तो यहाँ से इसको सेल ऑफ हो जाना चाहिए। बट अगर ये सेल ऑफ नहीं हो पा रहा है तो कहीं ना कहीं एक बाइंग साइड मोमेंटम यहाँ पे देखने के लिए मिल सकता है। तो देखिए यहाँ पर दो सिनेरियो बनते हैं, या तो मार्केट यहाँ पे सेल ऑफ नहीं हो पाता और अगेन डबल बॉटम बनाता है, तो यहाँ से एक बाइंग अपॉर्चुनिटी हम लोग फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। सेकंड प्राइस एक्शन ये बनता है कि ये जितने भी सेलर है इनको बीट करते हुए मार्केट एक मोमेंटम कर जाए। मोमेंटम करने के बाद डायरेक्ट एग्रेसिव आपको बाइंग नहीं करनी है, चाहे मार्केट टारगेट तक चला जाए अपने। सो देखिए हम लोग छोटे टारगेट इसीलिए लेके चलते, छोटे एसएल और बड़े टारगेट इसीलिए लेके चलते क्योंकि बड़े डेली टाइम फ्रेम पर हमारी इंपॉर्टेंस कहाँ पर है, हमारे लिए ये एक रेजिस्टेंस है, उसके नियर कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है। अगर मार्केट ओपन होते ही ये लेवल पर एक अच्छी कैंडल बनाता है तो वेट करिए रीटेस्ट का। रीटेस्ट के बाद अगर नीचे का प्राइजेक्शन यहाँ पे बना रहा है, लोअर लोज बना रहा है, तो आप उस वहाँ पे सेलिंग भी देख सकते हो। बट अदरवाइज अगर मार्केट स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाने के बाद अगेन सस्टेन करने के बाद अपने लोज को शिफ्ट करते हुए अपसाइड मोमेंटम करता है, तो यहाँ से एक बाइंग साइड का मोमेंटम देखने के लिए मिल सकता है। तो ये कुछ इस तरीके का प्राइजेक्शन होता है मार्केट की मोमेंटम का, तो ऐसे आप प्राइजेक्शन को आइडेंटिफाई कर सकते हो। सो देखिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंस हो जाता है क्योंकि इंट्राडे को ट्रेड को एग्जीक्यूट करना थोड़ा मोर डिफ़िकल्टीज होती है यहाँ पर। सो बट काफ़ी कुछ चीज़ें सीखने के लिए आपको यहाँ पे आज के दिन मिली होगी। देखिए डेली टाइम फ्रेम पर भी मैंने आपको डिटेल एनालिसिस बताई है यहाँ पर डिक्रीजिंग लोज की, क्या उसके पीछे की साइकोलॉजी है यहाँ पर कि क्यों डिक्रीजिंग लोज के बाद हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ बाइंग करनी चाहिए। और छोटे टाइम फ्रेम पर भी एनालिसिस डिस्कस की गई है कि कैसे हम लोग उसको ट्रैक करने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर को ट्रैक करेंगे, यहाँ पर निफ्टी को भी ट्रैक करते हुए चलेंगे, देन हम लोग यहाँ पे ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे। आप अपनी एनालिसिस भी यहाँ पे इन स्टॉक्स पे जरूर करिएगा, कल के दिन इन स्टॉक्स को ट्रैक जरूर किया जाएगा, इनमें ट्रेड एग्जीक्यूट करने की कोशिश की जाएगी। सो वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ट्रेडर्स। थैंक यू सो मच ट्रेडर्स वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।